जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का 7 क्लास होने वाला है, जो आपको आने वाले वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जो आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। बताइए दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड का नाम क्या है। बताइए दोस्तों, सबसे प्राचीन भूखंड क्या है भारत का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। आपका सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। हिमालय के सिद्धांत के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। बताइए दोस्तों, आप क्लास अगर 1 नहीं देखे हैं, सॉरी क्लास 6 नहीं देखे हैं, तो जाकर देख लीजिए। आपका चैप्टर 2 पढ़ाया हुआ है, उसी का सब क्वेश्चन आंसर यहाँ होने वाला है। बताइए दोस्तों, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो सर्वमान्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है। दक्षिण पठार का औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। उपयुक्त सभी कथन सही है। दोस्तों, आपको बताना है, देखिए भारत का दक्षिण भाग जो गोंडवाना भूमि का एक खंड है, ये राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का अधिकतर जो चट्टानें हैं वो रूपांतरित चट्टान है। क्लास आप 6 देखिए, क्लास आप 6 देखिए, उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और दक्षिण पठार का जो औसत ऊंचाई है वो 400 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से सभी कथन इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है आपको। इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो आपका देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत का तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, ये तो भाई सही है। भारत का जो तटीय भाग है उसमें संकरा मैदान मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय की पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। देखिए गलती हो गया, सबसे पुराना भूखंड है क्या, प्रायद्वीपीय भारत की गलती हो गया। मालवा पठार जो आरावली और विंध्याचल के बीच में, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका कथन सही नहीं पूछ रहा था, यानी कि ए सही है, बी सही है और डी सही है, यानी कि सी गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, विचार कीजिए। 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपीय स्थलखंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथलासा कहा गया। पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड बैगर ने किया था। पंचवा नंबर है आपका क्वेश्चन। तो पंचवा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्लास 6 देखिएगा आप, तो उसमें आप कहे हैं कि जो 250 मिलियन वर्ष पूर्व जो महाद्वीपीय स्थलखंड के रूप में हुआ था, उसे पेंजिया कहा गया, ये राइट हो जाएगा। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग है, वो भी सही है। पेंजिया शब्द का सर्वप्रथम अल्फ्रेड बैगनर ने किया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश या महादेश अंग्रालैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है। बताइए दोस्तों, कौन सा देश या महादेश अंग्रालैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है। तो आप पढ़िएगा ना, लोरेंसिया उसमें बताए थे उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, यानी कि उपयुक्त में से सभी जितना भी है, या ए बी सी डी जितना भी है, उस सब महादेश जो है अंग्रालैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? जो गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था वो किस युग में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। तो हम बताए थे, पढ़िएगा क्लास 6, तो उसमें बताया गया है जुरासिक युग में इसका विखंडन स्टार्ट हुआ था। भारत का रूर प्रदेश इनमें से किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार दोस्तों ये झारखंड राष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका नावा क्वेश्चन नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कैसे, किसको कहा जाता है? देखिए शॉर्टकट में पढ़िए, प्रायद्वीपीय भारत क्या है? तो वैसा स्थल जिसका 3 हिस्सा जो होता है जल से घिरा रहता है, 3 हिस्सा जल से घिरा रहता है और 1 हिस्सा जो होता है वह समतल भूमि से लगा हुआ रहता है, उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत भी पढ़ाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत कितना है आप जाके क्लास 4 देखिएगा, उसमें पढ़ाएं प्रायद्वीपीय भारत पूरे भारत में कितने राज्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि वो ऐसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और 1 स्थल से घिरा हो, उससे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चट्टानों के विकास के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुंडप्पा, बिंद, आर्कियन और धड़वार। दोस्तों आपको बताना है कि इसका व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा? चलते हैं देखते हैं। तो आपका पहले हो जाएगा आर्कियन। पहले क्या हो जाएगा आपका? आर्कियन। आर्कियन के बाद धड़वाड़ और धड़वाड़ के बाद कुंडप्पा और कुंडप्पा का हो जाएगा बिंद। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो आपका जो आर्कियन क्रम था और कुंडप्पा था, इसमें हम जीवाश्म का अभाव देखे थे। क्या देखे थे? आर्कियन और कुंडप्पा में हम जीवाश्म का अभाव देखे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? पूछ रहा है कौन सा मरुस्थल है, कौन सा क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है? बताइए दोस्तों। तो आपका सिंधु का जो क्षेत्र है वो मरुस्थल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतनी से हुई थी? जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी वो किस भूसंतनी से हुई थी दोस्तों, बताना है आपको। तो टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। टेथिस से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी जो चट्टान के प्रणाली है जो भारत में न्यूनतम है? बताइए दोस्तों, कौन सा पहाड़ी है? दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पहाड़, कौन सा जो है, बताइए दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना के जो पहाड़ी है वो आपका सबसे नवीनतम मतलब नया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, वो किस युग में हुआ है? दोस्तों आपको वो बताना है। जो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा का सेलों का निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, क्रेटियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रेटियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रेटियस युग में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित मध्य में है। लघु हिमालय स्थित मध्य में है, कैसा? बताइए दोस्तों, लघु हिमालय किस स्थिति में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में है लघु हिमालय। पढ़िए, बहुत बार भी यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपका असत्य है यानी कि आपका गलत पहचानना है, यानी कि राइट देख लेते हैं क्या है। भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये गलती हो जाएगा आपका, असत्य है।
असत्य पहचानना है, ये सॉरी ये तो सही तो है, ये सही हो जाएगा आपका। हिमालय विश्व में सबसे नवीन विलखंड पर्वत का प्रदर्शित करता है, ये आपका ये भी सही हो जाएगा। भारत के पश्चिम समुद्री तट का निर्माण नदियों के जवाब में, ये गलती है। भारत में बना हीरा का कोयले का वृत्त, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम जो हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो जैरासिक युग से हुआ था। किस युग से हुआ था? वो जैरासिक युग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे आपका, निम्नलिखित में से भारत का कोयला उत्पादन करने वाला भौमिक समूह कौन सा है? जो कोयला का उत्पादन करता है वह भौमिक समूह कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना जो था कोयला उत्पादन करने वाला भौमिक समूह था, गोंडवाना समूह। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत से उपबंध यानी पुराचुंबकीय परिणामों का संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। किसे कहा जाता है दोस्तों, बताना है आपको। तो आपका हो जाएगा उत्तर को भारत का स्थलपिंड सरका है। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है। चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दक्कन ट्रेप आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा, दक्कन ट्रेप क्या है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, बताना है दोस्तों। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो आपका सही हो जाएगा, सेनोजोइक में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप जो था मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, जिसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। दोस्तों मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगला चैप्टर में।